शहर कराची का शख्स आपकी तालियों की गूंज में मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार। इंतहाई काबिल एहतराम नूर बिहारी भाई और बिहारी इत्तेहाद कमेटी के तमाम जिम्मेदार अराकीन और यहाँ मौजूद मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग और मेरे भाई और मीडिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। ये कितना बड़ा इंसानी अलमिया है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के कयाम के लिए सिर्फ 2 मर्तबा हिजरतें नहीं की, बल्कि 2 मर्तबा, 3 मर्तबा लाखों लाखों जानों का नजराना भी दिया। दुरुस्त या गलत, ऐसा है या नहीं है? पाकिस्तान के कयाम के वक्त लाखों जानों का नजराना दिया हिंदुस्तान के अक़लियती सूबों के मुसलमानों ने, और उसमें मेरे बिहार से ताल्लुक रखने वाले भाइयों, बुजुर्गों, बहनों और बेटियों ने। दुरुस्त या गलत, ऐसा है या नहीं है? फिर पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए एक मर्तबा और जब 1971 में मशरकी पाकिस्तान के हालात खराब हुए तो पाकिस्तान का अलम बुलंद करने के लिए सरफरोशी का कफन बांधकर लाखों जानों का एक मर्तबा फिर नजराना दिया मेरे बिहारी भाइयों ने, बहनों ने, बेटियों ने और मेरे मैसूरी ने, मशरकी पाकिस्तान ने। फिर उन्होंने जानों का नजराना दिया। दुरुस्त, 2 मर्तबा दिया। और 40 साल से आज भी 23 अगस्त हो या 23 मार्च हो या 14 अगस्त हो, मैसूरीन के कैंपों में आज भी पाकिस्तान का परचम सरबुलंद होता है। पाकिस्तान का परचम अगर बांग्लादेश, आज के बांग्लादेश में कहीं पर लहराया जाता है तो वो या तो पाकिस्तान के सफारत खानों में या मैसूरीन के कैंपों में पाकिस्तान का परचम लहराया जाए। ऐसा है या नहीं है? इस लिहाज से वो, और फिर पाकिस्तान की दस्तावेजात में, आईन में, कवानीन में अब तक उन्हें गैर पाकिस्तानी भी करार नहीं दिया गया। गैर पाकिस्तानी करार नहीं दिया गया। मैं ये कहता हूं, अरे यार, अगर ये खामोशी इख्तियार करनी है, इस बेहिसी का मुजाहरा करना है, बेजमीरी का मुजाहरा करना है, तो फिर बेहिस मर्द बनो यार, है? बेजमीर मर्द बनो यार, खामोश मर्द बनो और पाकिस्तान की पार्लियामान में जुर्रत करो इन मैसूरी ने, मशरकी पाकिस्तान, बिहारी भाइयों, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों की कुर्बानियों से इनकार करो। आए, फिर पार्लियामान में आओ। नूर भाई, बात तो ये है ना कि जब उनके साथ पाकिस्तानियों जैसा सुलूक नहीं कर, अरे हम बांग्लादेश की हुकूमत की क्या मजम्मत करें, उनकी बेइज्जती की क्या बात करें कि पाकिस्तान का परचम लहराते हैं, पाकिस्तानी बनते हैं, ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान, जीना मरना पाकिस्तान, है या नहीं? हर चीज पाकिस्तान। 40 साल से तो बांग्लादेश की हुकूमत ने उन्हें पाकिस्तानी के तौर पर तस्लीम किया, रहने दिया, उन्हें ऑफर की कि बांग्लादेशी बन जाओ, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी रहेंगे और पाकिस्तानी मरेंगे। उसके बाद भी पाकिस्तान पर उनका कोई हक नहीं है, उसके बाद भी उनका पाकिस्तान पर हक नहीं।
तो ये उन मजलूमों की आहें सुन लो। पहले उनके कैंपों में आग लगती थी या लगाई जाती थी, वो खानमा बर्बाद होते थे। वो 71 में बर्बाद हुए, फिर कई बार आग लगी, फिर बर्बाद हुए, फिर मेहनत की, फिर खड़े हुए, और आज फिर उन्हें दर बदर करके, उनके कैंपों को उखाड़ के, उनके घरों को मस्मार करके, जमीन बोस करके फिर उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। तो अब उनकी आहें यहां पहुंची हैं और वो कह रही है कि या हमें डिक्लेयर कर दो कि हम पाकिस्तानी नहीं है। ये हिम्मत भी नहीं है यार, ये जरूरत भी नहीं है। एक बार करो उन्हें डिक्लेयर कि वो पाकिस्तानी नहीं है, फिर मैं देखता हूं कि कराची की सड़कों पे क्या होता है। साफ मना कर दो। आसरा क्यों दिया हुआ है? आसरा क्यों दिया है? मना कर दो कि भाई हम नहीं मानते तुम्हें पाकिस्तानी, है कि नहीं है? आसरा दिया हुआ है, ये हिम्मत करो, उन्हें डिक्लेयर करो कि वो नहीं है पाकिस्तानी। चलो आओ, फैसला तो करो यार। वो आज उनकी आहें आ रही हैं और ये कह रही है कि मैं 40 साल से जद पे अगर हूं तो खुशगुमाना हो। इस्लामाबाद वालों को, पाकिस्तान के चारों सूबों के दारुल खिलाफे में बरजमान हुक्मरानों को ये आवाजें और आहें आ रही है कि मैं 40 साल से जद पे अगर हूं तू खुशगुमाना हो। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। अगर उनका पाकिस्तान नहीं, अरे भाई बिहारी भाइयों बहनों बेटियों की कुर्बानियों से ये मुल्क बना। अगर वो नहीं तो पाकिस्तान का वजूद नहीं होता, कुर्बानियां नहीं होती, महाजिरों की कुर्बानियां ना होती। 20 लाख जानों का नजराना, ट्रेनें कटी, काफले लुटे, मेरी बहनों की असमतें कुर्बान हुई, तो ये नाम मुमकिन पाकिस्तान बना। आज उन्हें कुर्बानियां देने वालों और 2-2 मरतबा कुर्बानियां देने, 40 साल से पाकिस्तानी होने का दावा करने, ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान, मरना जीना पाकिस्तान, और उनको फिर भी पाकिस्तान पर कोई हक नहीं। उसके बावजूद भी वो आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान सलूक कर लो, उनको तो सीने से लगा लो, उन्हें तो अपना बना लो, अपना समझ लो, अपना मान लो। और भाई मैं मैसूरीन मशरकी पाकिस्तान को कहता हूं जो वहां दरबदर हो रहे हैं। भाई यहां जिन लोगों ने हिजरत की और जो बिहारी आए दीगर महाजिरों के साथ, यहां अलमिया ये है कि इस शहर की आबादी को भी आधा कर दिया गया। कहीं कोई मिसिंग पर्सन है, कहीं कोई मिसिंग, वैसे कौन से हम गिने जा रहे हैं भाई, वैसे कौन सा हमारा शुमार हो रहा है। कितना बुरा लगेगा अगर हम नहीं बोलेंगे और लालू प्रसाद वहां अगर बोला। अरे भाई कम से कम वो जो भी है हिंदुस्तानी है, हिंदू है, मगर है तो मनवा वो भी ना। वो मनवा बोला और हम ना बोले तो फिर यार सारी कुर्बानियों पे पानी फिर जाएगा भाई। बोलो यार, पार्लियामेंट में बोलो, करारदाद मंजूर करो, वजारत खारजा को उठाओ और भेजो बांग्लादेश, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कमीशन OIC का इजलास बुलाओ यार इस मसले पर। उनके पास क्या आलमी क्या था वो, राब्ता आलम इस्लामी के पास उन्हें सेटल करने का फंड है। आप OIC में इस मसले को उठाएं, आप दिखाएं कि हम जिंदा कौम है, कुर्बानियां देने वालों, शहीद होने वालों की कुर्बानियों को याद रखते हैं, उसका एहसान मानते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगियां खत्म की, अपना आज खत्म किया तो हमारी कल रोशन हुई। हम आज उनको भूल जाएं? नूर भाई, ये अलमिया है, इंसानी अलमिया है। ऐसे अलमियों को अब मुल्क मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले पीछे और मुखालिफ नारे लगाने वाले आगे।
कैसे काम चलेगा भाई? पार्लियामेंट ले जाएंगे, कराची, सिंध और पाकिस्तान को भी आगे ले जाएंगे, है या नहीं? तो ना करें उनके साथ जुल्म, करारदाद पास करें, पार्लियामेंट का इजलास करें, ओआईसी में जाएं, उनके फंड को इस्तेमाल करें। भाई राब्ता आलम इस्लामी में उनका फंड पड़ा हुआ है। ये गुजारिशात है मेरी, होश के नाखून ले लें। ये सारे मजलूम अगर खड़े हो गए, एक जगह जमा हो गए और बाहर निकल आए तो फिर क्या होगा? फिर तो देखिए, मैं ये वाली बात अजराए मजाक कर रहा हूं, जरा सा इसको मीडिया पे ना चलाएं तो अच्छा है यार, है? वो फात ने बात की थी ना गाड़ी में, तो भाई गौर से देखा तो आपको नजर आया है? गौर से देखा तो नजर आया। हमेशा गौर से देखें फिर आप चलें। तो मेरी आखिरी गुजारिश ये है कि अब उनके साथ पाकिस्तानियों जैसा सुलूक हो, या फिर उन्हें बता दिया जाए भाई किस आसरे में हो, हम नहीं मानते तुम्हें, तुम्हारी कुर्बानियों को नहीं मानते, तुम्हें पाकिस्तानी नहीं मानते, तुम पाकिस्तानी। कहें मर्दों की तरह, मर्द बने, चाहे बेहिस हो, बेजमीर हो, खामोश हो, लेकिन मर्द बने और कहेंगे नहीं मानते, है ना? और अगर मानते हैं तो फिर उन्हें उनका एक एक कौमी शोबे में उनका हक देना पड़ेगा। पाकिस्तान का पासपोर्ट उनको देना पड़ेगा, पाकिस्तान उनको बुलाना पड़ेगा। किसी का बाप भी उन्हें पाकिस्तानी होने से, पाकिस्तान आने से नहीं रोक सकता। दुरुस्त? बस आखिरी शेर और इजाजत कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा और उनका दौर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिहारी मैसूरी ने मशरकी पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।